बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2। देखिए इसमें जो पहला जो हमारी डिफाइन है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। बेटा देखिए रेडिकल एक्सप्रेशन होती क्या चीज़ है। रेडिकल देखें ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर ये अलामत हो, ठीक है। इस साइन को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल का साइन। जैसे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रेडिकल। क्या जी? रेडिकल। बेटा अगर आप सिंपली इसको ओपन करते हो ना, इसका मुराद होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। ठीक हो गया। अब देखें अगर इसके अंदर मतलब रेडिकल के अंदर कोई चीज रख दी जाती है, जैसे ये ए है या ऊपर एन है, इससे मुराद होता है एक्सप्रेशन। क्या जी? एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? ये क्या हो गई? रेडिकल। और अगर इसके अंदर कोई चीज रख दी जाए वो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन। क्या बन जाएंगे? एक्सप्रेशन। इसी तरह से बेटा देखें ये क्या हो गया हमारे पास? रेडिकल, क्योंकि साइन है इसका। और ये क्या बन गया हमारे पास? अब देखें ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन, इसके अंदर हमने कुछ रख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा देखें ये जो एन है, क्या है? एन। तो बेटा एन से मुराद होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो मतलब इसके ऊपर होगी कोई भी चीज है, लेट्स सपोज 3 है, वो इसका क्या होगा? इंडेक्स होगा। अगर इधर कुछ भी नहीं है, ए है, तो अगर इसको ओपन करोगे ये आ जाएगा ए की पावर 1/2। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं, इस स्क्वायर रूट से मुराद है कि ये क्या है? 1/2। और ये जो वैल्यू है एंड इसे क्या कहेंगे? इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। समझ आ गई? उसके बाद है कुछ कवानीन है। वैसे ये एक्सरसाइज में एज एमसीक्यूज भी यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये आगे हमने ये सारे कवानीन इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा होता है ये किसी काम के नहीं है, लेकिन हम सवाल जब सोल्व कर रहे होते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होंगे। अब देखें लॉज ऑफ रेडिकल। क्या बेटा? इसके कुछ कवानीन है। लॉज ऑफ रेडिकल से मुराद है बेटा देखें जैसे हमारे पास है, देखें दो ए बी है, उसके ऊपर हमारे पास एक रेडिकल साइन है, उसके ऊपर क्या है? इंडेक्स है, एन है। क्या है बेटा? जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऊपर क्या है? रेडिकल साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट को अलग कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? ए है, उसके साथ इंडेक्स अलग लगा देंगे। फिर सेकंड कौन सी है? हमारे पास डॉट है, मतलब बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है? सेकंड के साथ भी इंडेक्स अलग लगाकर उसको भी अलग कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब देखें इसका सेकंड रूल है। सेकंड रूल में कहता है कि पूरा इंडेक्स है। अब देखिए वहां हो रहा था मल्टीप्लाई, क्या हो रहा था? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या है? रेडिकल साइन है, ऊपर क्या है? इंडेक्स में क्या है? हमारे पास एन है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। और नीचे वाली वैल्यू के साथ इंडेक्स को हमने क्या कर देना है? अलग कर देना है। ठीक हो गया। तो फिर इसी तरह से इस लॉ का भी रेडिकल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लॉज ऑफ रेडिकल दूसरा कानून है। इसी तरह से बेटा थर्ड की बात करें तो देखें इसमें क्या है? n है और a की पावर है। क्या है? a की पावर। अब देखिए इसको अगर हम ओपन कर दें, क्या कर दें बेटा? ओपन करें तो हमारे पास अगर देखिए उसने कहा ये n है, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया है कि n को अंदर रख लिया है। a पहले ये a की पावर m था, क्या था? अंदर था। इसको वो कहता है कि आप बाहर भी लेकर जा सकते हैं। इससे मुराद क्या है? अब देखें जैसे हमारे पास वैल्यू हो a की पावर 2, क्या जी? ऊपर हो हमारे पास 3, क्या जी? 3। तो बेटा हम क्या करें कि अगर इसको ओपन कर दें 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जब इधर जो चीज होगी वो बटा में आ जाएगी। अब हमने क्या करना? इसको रेडिकल को खत्म किया। उसके बाद हम चाहे 1/3 को इधर ले और 2 को उधर शिफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं होता। समझ आ गई तो मसला? तो बेटा हमने क्या करना है कि इसी तरह से इसका ये थर्ड पार्ट कवानीन है। इसी तरह से बेटा देखें हम इसको यूज करेंगे। ए की पावर देखें ऊपर इंडेक्स में क्या है? एन है, फिर हमारे पास ब्रैकेट है, तो फिर ऊपर क्या आ रहा है? एन। तो सबसे पहले काम इसको जो है इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कितना है? n। मैंने कहा यहाँ पर अगर हो 5, क्या हो? 5, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? a की पावर 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5। इधर 2, इधर कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। इधर 3 होगा तो 3 आ जाएगा। 4 होगा तो 4। इसी तरह इधर क्या था? n, तो हमने ओपन किया 1/n आ गया। तो बेटा ये n से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? a।
तो फिर ये क्या हो गया इसका कमिंग। ये था लॉज ऑफ रेडिकल, मतलब जो रेडिकल के अंदर है, मतलब इस साइन के अंदर हैं जो चीजें, ये क्या है लॉज ऑफ रेडिकल। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, मतलब उसमें कोई साइन नहीं होता, इसे कहा जाता है लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, तो इसमें देखें ए की पावर एन में क्या है, इस पे कोई स्क्वायर रूट तो नहीं है, कोई जजर तो नहीं है, कोई अलामत तो नहीं है। इसी तरह क्या है ए की पावर एन, अब ये भी क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है, जब दोनों की बेस सेम हो, क्या हो एक जैसी वैल्यू हो, तो पावर को क्या कर देना ऐड। अब देखें जैसे है 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4, क्या जी 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4, तो बेटा दोनों की नीचे वाली रकम क्या है सेम है, तो आप क्या करेंगे 2 3 प्लस 4, ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह से इसको लिखा गया है। अब देखें ये क्या है ए की पावर पहले क्या है जी m, फिर ब्रैकेट बंद किया गया, ऊपर क्या n है, तो फिर ए आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। इसी तरह से बेटा ए बी मतलब आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है n, तो फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट के साथ अलग और सेकंड के साथ अलग अलग लिख देंगे। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से ये क्या हो रहे हैं डिवाइड, क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर क्या है n, तो बेटा अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलग ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, और नीचे वाली पावर के साथ जो है अलग n लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से बेटा a की पावर m है और a की पावर n है, तो बेटा ये देखें आपके पास है ये क्या हो रहे हैं डिवाइड, क्या हो रहे हैं डिवाइड। इसमें क्या होगा देखिए जैसे a की पावर m है, नीचे क्या है a की पावर n है, तो बेटा ये a की पावर m ऐसे आ गया, जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो बेटा इसको लिखेंगे m माइनस n, दोनों की बेस सेम है, समझ आ गई, तो क्या लिखेंगे m माइनस n। अच्छा बेटा देखें इसी तरह वो कहता है a की पावर 0 इसकी इक्वल होता है 1 के। अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जैसे e की पावर 0 है वो भी किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो जो इसी तरह से आप 2 की पावर जो है 0 है वो भी क्या होगा 1 होगा, क्या होगा किसी भी चीज की जो पावर होगी वो क्या होगी, अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा 1 होगा, कोई भी रैशनल। अब देखिए उसके बाद है फर्स्ट, ये डिफाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इसमें कहते हैं एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, क्या इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब देखिए इररेशनल रेडिकल के साथ जो है रैशनल रेडिकेंड बनाना है। इसमें देखिए बेटा इसमें क्या है जैसे 5 अंडर रूट है, ये क्या है इररेशनल है, क्या है इररेशनल है, क्या है इररेशनल है। तो देखिए क्यों इररेशनल है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या जी बेटा। अब देखें 5 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हाँ अगर यहाँ पर होता 3 क्या होता बेटा, या 9 है, जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है 3, तो फिर ये क्या होता है रैशनल होता है। इसी तरह से हम देखें पाई भी क्या है इररेशनल है, ई की वैल्यू भी आप पीछे सीख चुके हैं, ये भी क्या है इररेशनल है, ये सर्ड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे नहीं होंगे। ठीक है, अब देखेंगे 9 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 3 है, तो ये क्या होगा सर्ड होगा, क्या होगा वो कहता है ऐसा नंबर रैशनल नंबर जो है इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जो स्क्वायर रूट है रेडिकल साइन को खत्म करें तो ये क्या बने परफेक्ट स्क्वायर बने, रैशनल नंबर बने, तो उससे कहेंगे सर्ड। अदरवाइज अगर नहीं बनता तो वो क्या होगा नॉट सर्ड होगा, वो सर्ड नहीं हो सकता। इसी तरह से बेटा इसकी 3 टाइप्स हैं, कौन सी हैं 3 टाइप्स। नंबर 1 है सिंगल टर्म, क्या जी सिंगल टर्म सर्ड की। अब देखें बेटा देखें 5 अंडर रूट है, क्या है 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका, 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा पॉइंट्स में होगा। ठीक है, इसी तरह देखें 7 क्या है, ये भी एक सिंगल टर्म है, सर्ड नहीं है, क्यों इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसी तरह सम ऑफ 2 मोनोमाई, मतलब देखें इसमें क्या होगा सर्ड। अब 2 है, क्या है 2 का सम मजमुआ। अब देखिए ये क्या है 3 क्या है इररेशनल है, इसका भी क्या है अब 2 को जमा किया गया है इररेशनल नंबर को इसके सेकंड टर्म में। अब देखिए यहाँ पर थर्ड में देखिए थर्ड टाइप में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड, अब देखिए इसी का कॉन्जुगेट ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस, तो ये क्या होगा कॉन्जुगेट सर्ड, इसे क्या कहेंगे कॉन्जुगेट सर्ड। तो अब हमने क्या करना है आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ आना है, क्या आना है, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसको हमने डिस्कस किया। इसमें कोई मसला हो तो बताएंगे।